राजस्थान के करौली के बाद मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के हिम्मतनगर में सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए हैं, जहां आगजनी के साथ पत्थरबाजी हुई, धार्मिक स्थलों, मकानों और दुकानों को निशाना बनाया गया है। अब स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, गोवा, कर्नाटक आदि राज्यों में मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी और भगवा झंडे लगाने की घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने अल्पसंख्यकों में असुरक्षा और बेचैनी का भाव पैदा कर दिया है। पिछले 10 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है। राजस्थान के करौली में एक धार्मिक जुलूस मुस्लिम इलाके में पहुंचा और मस्जिद के पास आपत्तिजनक नारे लगाए। इसको लेकर हिंसा भड़क गई। भीड़ ने करीब 50 मकान और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी यही हुआ। रविवार को यहां एक धार्मिक जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा। यहां भी वैसे ही नारेबाजी और गाने बजाने को लेकर विवाद हुआ। पथराव के बीच आगजनी हुई। गुजरात के हिम्मतनगर और एक दो अन्य जगहों से भी हिंसा की खबरें हैं, जिनमें धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इनमें से कुछ घटनाओं का जिक्र किया है, जो पिछले दिनों घटी हैं। ओवैसी ने कहा कि अधिकारियों के संरक्षण में हिंदुत्व की भीड़ ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें करौली, कर्नाटक का गुलबर्गा, रायचूर और धरबाड़, बिहार के मुजफ्फरनगर, वैशाली, यूपी के सीतापुर और गोवा के इस्लामपुरा तक जहां हिंसा या हिंसक उकसावे के मामले हुए हैं। हाल ही में सीतापुर के खैराबाद में एक महंत बजरंग मुनि ने मुस्लिम महिलाओं को घरों से उठाकर बलात्कार की धमकी दी थी। 2 अप्रैल की घटना है, लेकिन महंत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसके विरोध में सोमवार को मुस्लिम महिलाओं ने सीतापुर में विरोध मार्च निकाला और बजरंग मुनि की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। अल्पसंख्यक और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से नफरत भड़काने या हिंसक उकसावे से लेकर नरसंहार तक के आह्वान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं हो रहा है। खास बात यह है कि अब तक जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं, उनमें स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। कुछ जगहों पर तो पुलिस की मौजूदगी में यह घटनाएं हुई हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। रमजान के दरमियान हुए इन हादसों ने एक बार फिर से आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमानों के सामने सुरक्षा और रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। इन सांप्रदायिक हिंसाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया है। राहुल गांधी ने कहा, नफरत और सांप्रदायिक हिंसा से देश कमजोर होगा। इन सभी घटनाओं के खिलाफ देशवासियों को एकजुट खड़े होने की जरूरत है।